दिसंबर में कभी भी वो ओपन नहीं रही होगी। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में किसी ने इससे पहले उसको इस तरीके से ग्रुप की सूरत में विज़िट किया होगा या वहाँ पे कैंपिंग करने की कोशिश की। बर्फबारी ना होने के बराबर है इस दिसंबर के मंथ में। नाला पुल हमने क्रॉस किया है और इंशाल्लाह बाकी लोग जो हैं वो हमें तोली पीर पर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। सरवत यानी साहब वहाँ पे होंगे, सबील भाई होंगे और बहुत से लोग होंगे, कुछ गड़ी बिबुल्ला और मुजफ्फराबाद से भाई जो नादरा ग्लेन हम इस वक्त पहुँच चुके हैं। हमारे साथी जो हैं वो हमसे पहले ही, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस्लामाबाद से सुबह चले थे और इस वक्त असर के वक्त तकरीबन हम हवेली नादरा ग्लेन एक रिज़ॉर्ट है उसकी पास पहुँच। मुबशर भाई बल्कि मुशाहिद भाई और जो सिपाही सालार सरवत यानी साहब हैं वो एक रहम दिल माँ की तरह सालन गर्म करके बच्चों के खाने का इंतज़ाम बांट रहे हैं। रोटी का हलवा भी मौजूद है। मैं और सबील भाई इस वक्त कैंपर के बीच में मौजूद हैं। राठौर जिंदा जी, चीते के हमले के बावजूद जिंदा। कहाँ पर? सरवत यानी साहब एक दुखियारी माँ का रोल अदा कर रहे हैं। अपने जो लवाहिकीन हैं उनके लिए नाश्ते की तैयारी पूरी मोहब्बत से कर रहे हैं। तो नाजरीन अभी हम कच्चे जो पैच है इसका उस पर आए हैं और ये हमारे साथ जो जितने बाइक्स थे वो भी यहाँ पे आके हमें मिल गए हैं। ख़तरनाक किस्म की रोड है लेकिन जो हमारा कैंपर है और जो हमारे पायलट साहब हैं उनके हौसले जो है वो पस्त नहीं हो रहे। सब वैसे हैं कमज़ोर ड्राइवर हैं काफ़ी, क्योंकि मोड़ बड़ा ख़तरनाक है। 23 किलो के कमज़ोर मैंने तो सेहत का पका ही नहीं है। सीधा वाली रोड के जो नील फरी की तरफ निकलता है, कुकुडारा से निकलेंगे फिर आगे हमारा ट्रैक जो है वो ही होगा नील फरी के लिए। कुकुडारा गांव का नाम है जो नील फरी से पहले आता है और फाइनली हम कुकुडारा में एंटर हो चुके। कुकुडारा मुझे हवेली में ऐसा गांव कोई नहीं लगता जो कुकुडारा जितना खूबसूरत हो, क्योंकि इसके ये जो नील फरी को टच करता है इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो जाता है। इसको हम अपने एक्सपीरियंस पे कोशिश करते हैं चढ़ाने की। अल्लाह करेगा कि अच्छे तरीके से ये चढ़ जाएगी। ऐसा ये डेंजरस रोड है तो इसी वजह से तो मैंने गाड़ी के अंदर हेलमेट पहना हुआ है। अब आप अंदाज़ा ये लगा लें। गाड़ी फिर जहाँ खड़े तो फिर उधर लगाए पत्थर छोटे पत्थर ट्रैक पर डाले और दूसरी ही कोशिश में गाड़ी यहाँ से अपने ही जोर पर। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं नील फरी मेडो। आर्टिफिशियल लाइट्स के सहारे हमने अपने कैंपर को सेटअप करना जारी रखा। आप देख रहे हैं कि कैसे एक बर्फ़ वाली जगह पर आज हम अपनी रात गुजारने की तैयारी कर रहे हैं। भाईजान नीलफरी थी मोहम्मद अवैस हमीद राठौर जेड़े सानू इत्थे लुगा छोड़ गए मैं यो अगला गाना उन्हां वास्ते है। उन्होंने एक वक्त आसी याद आसी कि कोई अवैस हमीद राठौर सी वो हर रोज़ मैसेज कर कहंदा सी आओ जावां आओ टुरां आओ कैंपिंग करां, लेकिन सानू नहीं अकल आई। गाना साढ़े वास्ते जब तुम्हें सताएगा। आपको पता है कि कल हसनैन भाई ने चीख के बताया था कि 27 दिसंबर आज तारीख है, लेकिन इस वक्त हम 28 दिसंबर में दाखिल हो चुके हैं और ये 28 दिसंबर के हसनैन भाई और सरवत भाई आप देख सकते हैं। इस वक्त हम नील फरी मेडोज़ में बैठे हुए हैं और पूरी रात विंटर कैंपिंग में हमने सर्वाइवल मोड में बेहतरीन यहाँ पे रात गुजारी है। अब हम यहाँ से नीचे उतरने लगे हैं, नाश्ता करेंगे, वॉशरूम मुँह धोएंगे और इसके बाद हम आपको फ्रीज रती गली बार मुँह पे आता है नील फरी दिखाएंगे। नाज़रीन हाथ धोए थे दोबारा काले हो गए क्योंकि चूल्हा चलाया, थोड़े हाथ ठंडे कर लें। उसके बाद हम पानी गर्म करेंगे फिट करके। और ये हमने मैनुअल जो है ना मुंह धोने के लिए कैंस रखे हैं स्पेशल टूटी वाले, इसमें हम कोसा पानी करेंगे और जो हमारे साथ लोग आए हैं इंशाल्लाह ठंडे पानी से हम उनकी चीखें नहीं निकलने देंगे। सुभान अल्लाह। सुबह दोबारा से आग जो है वो लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो बची हुई लकड़ी है उसको कंज्यूम करें। सबील भाई और मैं जो हैं वो पानी भर रहे हैं इसके अंदर ताकि हम इसमें गर्म पानी मिक्स करके इसको कुछ इतना कर लें कि हम मुँह हाथ धो सकें। वॉशरूम तो हमने ठंडे पानी से ही गुजारा किया है, लेकिन जब फैसिलिटी हो तो फिर आदमी को सुस्ती आ ही जाती है। पानी चूँकि हम गर्म कर रहे हैं, ये देचकियाँ हमने रखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह पानी गर्म करके अपने जो साथी हैं उनका हम हाथ मुँह यहाँ पे धुलवाएंगे और पाक साफ़ करके इंशाल्लाह
पाक साफ करके नील फरी झील पर विजिट। नाजरीन, नील फरी की तारीख में पहली बार किसी ने बर्फ पोश नील फरी मेडोज पर कैंपिंग की। यकीनन कैंपर की गैर मौजूदगी में ये तजर्बा जानलेवा भी साबित हो सकता था, लेकिन कैंपर की मौजूदगी ने हमें हर दम यह एहसास दिलाया कि हमारे पास हर आने वाली मुश्किल का हल है। ये मनाजर जो आप देख रहे हैं, ये तमाम उन साथियों के नाश्ते की तैयारी के मंजर हैं जो कि एक पूरी रात नीलफरी मेडोज पर गुजार चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सब कितने तरोताज़ा हैं। यकीनन अगर नीलफरी मेडोज पर हमारे पास इक्विपमेंट ना होता, सहूलियात ना होती, तो हम ये मार्का कभी भी सरंजाम नहीं दे सकते। नौजवानों को ऐसे एडवेंचर ज़रूर करने चाहिए, लेकिन अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और तमाम ज़रूरी इक्विपमेंट और प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त नाश्ते की भरपूर तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं, और अंडे जो हैं वो उबलने के लिए रखे जा चुके हैं, और आग जो है वो अपनी भरपूर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही, इसलिए हमने मल्टीपल स्टोव्स का जो है वो इस्तेमाल शुरू किया हुआ है। ये देखें, सरवत भाई जो हैं जिन्होंने पराठों की मुकम्मल ज़िम्मेदारी रखी इस पूरे टूर में, ठीक है, वो एक चूल्हा उनके पास है, और एक स्टोव आज हमें एक्स्ट्रा निकालना पड़ा क्योंकि ठंड इतनी है कि 2 चूल्हों से हमारी स्पीड नहीं बन रही। और ये मलिक अमजद साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं अकेला वापस जाऊँगा, तो तुम असी जान नहीं देना, मैं दस देना। ये जी सुबह का नाश्ता, चाय, क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत लोग, अंडे अंडे उबले हुए, जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में आग जल रही है। नाज़रीन, ये हमने आरज़ी जो है वो पैकिंग कर दी है, और कैंपर को हम इस हालत में छोड़ के जा रहे हैं। बाइक्स सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम नीलफरी लेक की तरफ जा रहे हैं नाश्ता वगैरह सब करने के बाद, और कुर्सियाँ, चाय का सामान हम लेके ऊपर जा रहे हैं। सारे साथी आगे निकल गए हैं, आपका वज़नी साथी थोड़ा पीछे है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके साथ जाने की। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे हमारे साथ हैं, ड्रोन हमारे पास है, तो इंशाल्लाह ऊपर जाकर हम आपको वो नज़ारे दिखाएंगे जो शायद हिस्ट्री में आज से पहले आपने इस जगह के नहीं देखे होंगे। दोस्त, मेरे भाई, मेरे जान के टोटे एंजॉय कर रहे हैं, और वो मेहनत जो मुझे इस्लामाबाद से यहाँ आने पर मजबूर करती है, जब ये मेरे साथी ऐसे एंजॉय करते हैं तो आप समझ नहीं सकते कि वो क्या खुशी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ। नीलफरी मेडोज से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर मौजूद हैं हम, और ये आप निशानात देख सकते हैं कि किसी जानवर की गुजरने के निशानात हैं। अमूमन के तेंदुआ होगा, और उसके साथ बच्चों के भी निशानात हैं, और ये यहाँ से गुजर के कहाँ गया है इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन रात को हमारा जो स्टे था वो इससे कोई 2-3 मिनट के फासले पर था, और हम तो सोए रहे, और पीछे से तेंदुआ साहब जो हैं वो गुज़र गए। और बर्फ़बारी के मनाज़र तो आप देख रहे होंगे कि कितने खूबसूरत हैं, और ये आपके भाई के पाँव हैं, तेंदुए के नहीं हैं, लेकिन ये तो तेंदुए की कुछ फैमिली गई है, ये काफ़ी सारे पाँव हैं। नाजरीन, कैंप साइट से नीलफरी लेक का रास्ता 3 से 4 मिनट का था, लेकिन आप मेरी आला सलाहियतों को यकीनन जानते होंगे कि कैसे मैं 4 मिनट के सफ़र को 20 मिनट के सफ़र में तब्दील कर देता हूँ। मेरी इन्हीं सलाहियतों का डायरेक्टली असर पड़ा जनाब हसनैन राठौर साहब और कुछ दीगर साथियों पर। दूसरा, मेरे सफ़र के दौरान मैं वीडियोज़ नहीं बना सका क्योंकि मैं या चल सकता था या वीडियोज़ बना सकता था, लिहाजा ये बोझ भी हसनैन राठौर भाई के सर पर आ पड़ा। जी तो नाज़रीन, हम नीलफरी लेक पर आज पहुंच चुके हैं 28 दिसंबर 2025 पे, और ये हमारे साथी हैं जो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, और ये मलिक अमजद साहब हैं जो शायद अपनी ज़िंदगी की तमाम आरजुएं बर्फ़ के हवाले से यहाँ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ
नीलफरी के हवाले से वो कह रहे हैं कि मेरा ख्वाब था और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और ये हमारे सबील भाई आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत झंडा जो है उससे अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो कर रहे हैं। और झील जो है वो फ्रीज़ ज़रूर है, लेकिन हमारे एक भाई ने जब उस पर वज़न डालने की कोशिश की तो वो झील जो है वो क्रैक हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर माइनस में ज़रूर है, लेकिन जो पिछले 5-7 दिनों से कड़ाके की धूप दिन को यहाँ पे लग रही है, इसकी वजह से वो जो तय है वो मज़ीद गहरी नहीं हो सकी। जहाँ तक मैं उसको अंदाज़ा कर रहा हूँ, ये तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच की तय है, जो कि कहीं कहीं पे आधा इंच भी मौजूद है। और ये हमारे मानी भाई हैं जो कि बर्फ़ में कसीटियाँ मार के आ गए हैं। और ये हमारे हसनैन भाई ने मुझे आवाज़ दी है और मैं उनके पास आया हूँ। ये देखें आप, ये क्या बात है जी, क्या बात है। बहरहाल जनाब, ये नीलफरी की इस वक्त की पोजीशन है। और आज रात हमने यहाँ पे जो कैंपिंग की, क्या कमाल का जो है वो एक एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है उसको हमने ऑब्ज़र्व किया रात को। लूमड़ी, चीते, जो भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी उनके निशान हमें सुबह सुबह यहाँ पे मिले। हमने जो सामान कैंप के बाहर छोड़ा था उस पे हमने देखा कि हमें कुछ ऐसे निशान मिले। रात को कुछ आवाज़ें भी ऐसी आती रहीं कि जिनसे हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है वो इस बर्फ़ और ठंड में भी मौजूद है। नीलफरी नाजरीन की इस वक्त आप अगर देखें, जो नीलफरी के बिल्कुल ऊपर जो है ये किरण टॉप है। और ये जो आपको नज़र आ रही है जगह, ये पत्थर गली है, जहाँ पे अगर आपको याद हो जी, ये पत्थर गली है। ये यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने बेडोरी के इवेंट में यहाँ पर बेस कैंप बनाया था। ये जो रोड नीचे आ रही है ये दरकन्ना ढोक है एक वहाँ, और वहाँ से फिर बसां का ये एक लिंक रोड है। ये जो ऊपर रोड आपको नज़र आ रहा है ये पत्थर गली से कचनार गली और बेडोरी पीक तक एक डिफेंस रोड है, जो कि जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। और साथ ही जो आप देखें कि वो किस कदर महसूस हो रहे हैं यहाँ बर्फ़ में और इस माहौल में। आज कल जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमारी गाड़ी जो है वो उसका गियर सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर गया था। बड़ी मुश्किल से पहला गियर लगा और जो आखिरी 1 से 2 किलोमीटर है वो हमने क्रॉस किए और मतलूबा जो कैंप साइट थी उसको हमने वहाँ पर पहुँचाया। अब हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं। ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा अगर हमारी गाड़ी का मसला रिज़ॉल्व हो गया, और अगर गाड़ी ठीक ना हुई तो शायद हमें एक रात और भी यहाँ पर गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में चंद मोड़ ऐसे आते हैं कि जिनमें आप रिवर्स किए बगैर गाड़ी को नहीं मोड़ सकते। और अगर गियर सिस्टम ट्रांसमिशन जो है वो काम नहीं करेगा तो हम रुख डोक से जो रुख डोक है हमारी, उससे आगे शायद हम ना जा सकें। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है ताकि ये इस टफ़ ट्रैक से हम वापस रिकवरी कर सकें और मेन लैंड हवेली और पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में जा सकें। इस वक्त जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमने नीलफरी को दुखते दिल के साथ छोड़ दिया है। और यहाँ से अगर आप देखें तो हमारी कैंप साइट आपको नज़र आ रही होगी। क्या हसीन जगह है, और दूर से कैंपर ने जो वाइब क्रिएट की है, मैं तो कहता हूँ कमाल है। आप भी बताएं कि आपको हमारी ये कैंप साइट कैसी लगी।